एक देश जहां पेट्रोल अब लग्जरी बन चुका है, एक देश जहां पेट्रोल लोगों की जेब जला रहा है और इसकी वजह है तेल बम जो पाकिस्तान ने अपनी जनता पर रातों रात गिरा दिया। कंगाली के आंसू रो रही आवाम सड़क पर है और कह रही है, रहम करो, मार ही डालोगे क्या। मिडिल ईस्ट की जंग से पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट बढ़ रहा है, लेकिन हर देश की कोशिश थी कि संकट का बोझ जनता के कंधों पर ना पड़े। कंगाल पाकिस्तान ने अपनी जनता से धोखाधड़ी कर दी। वो दुनिया का इकलौता मुल्क बन गया जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने सबसे पहले 7 मार्च को पेट्रोल डीजल 20% महंगा किया। शहबाज की सरकार को इतने से भी चैन नहीं आया। शुक्रवार को एक झटके में पेट्रोल की कीमत 137 रुपए और डीजल की कीमत में 184 रुपए का इजाफा कर डाला। मतलब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 458 रुपए, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 520 रुपए कर दी गई। जंग शुरू होने से पहले 16 फरवरी तक पाकिस्तान में 258 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों ही बिक रहे थे, लेकिन कीमतें दोगुनी हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने मुल्क पर बोझ नहीं थोपने का वादा किया था, पर वो वसूली पर उतर आए हैं। पेट्रोल के हर लीटर पर 160 रुपए लेवी यहाँ पर वसूलना शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान की आवाम सड़क पर है। आधी रात को पेट्रोल पंप पर भीड़ इसलिए लगी है क्योंकि उन्हें डर है कि महंगा तेल उनका घर जला देगा। हालात विद्रोह जैसे हैं, कितने दिन टिक पाएंगे, इसकी चिंता सता रही है। जब भड़की जनता ने हुक्मरानों से सवाल पूछा तो पाकिस्तान की सरकार नींद से जाग गई। उसने राहत का एक छोटा पुलिंदा परोस दिया। पेट्रोल की कीमतें 80 रुपए कम कर दी। ये बात सही है कि पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। ये बात भी दुरुस्त है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का असर सभी मुल्कों पर पड़ा है। लेकिन शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को तो अपने मुल्क से ज्यादा पीस ब्रोकर बनने की फिक्र पड़ी थी। अगर होर्मुज स्ट्रेट ईरान ने बंद कर रखा है तो फिर पाकिस्तान ने खलीफा से बात करके अपने लिए राहत वाला दरिया क्यों नहीं खुलवाया? क्यों बिना सोचे समझे जंग में शांतिदूत बनने उतर गया? क्या मुल्क को कंगाली से बचाने से ज्यादा जरूरी अमेरिका की जी हुजूरी थी? क्यों अपनी जनता के लिए राहत का कटोरा भरने के उपाय नहीं किए? शहबाज सरकार के पास सब विकल्प बेहद सीमित हैं, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, पर यही टैक्स रोजमर्रा की चीजों को महंगा कर रहा है। यानी पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, इसके बाद आटा चावल दाल सब्जी सब कुछ महंगा हो जाएगा। शहबाज सरकार एनर्जी संकट से निपटने के लिए कुछ कदम जरूर उठा रही है, लेकिन उसका असर होता नहीं दिखा। सरकारी दफ्तरों को 4 दिन खोलने का फैसला लिया, 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया, सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 50% तक कटौती भी की, 60% गैर जरूरी सरकारी गाड़ियां भी हटा दी, स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई, और तो और उसने अपनी क्रिकेट लीग को बिना दर्शकों की कराने तक का फैसला किया। यानी लॉकडाउन जैसे हालात करके तेल बचाने की कोशिश, पर हो नहीं पाया, क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार शायद ये समझ ही नहीं पाई कि बिना ऑयल रिजर्व के कोई भी मुल्क टिक ही नहीं सकता। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 दिनों के आसपास का ऑयल रिजर्व होता है, यानी कच्चे तेल की सप्लाई ठप हुई तो तुरंत ही संकट आना तय है। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। अब जैसे तैसे शहबाज शरीफ की सरकार ने राहत की कुछ घोषणाएं की, जिसके तहत इस्लामाबाद में 30 दिनों तक सभी सरकारी बसें और ट्रेन सर्विस को मुफ्त कर दिया गया है। पंजाब में सरकार पेट्रोल सब्सिडी और बिजली बिलों में 200 से 300 यूनिट तक की छूट देने पर विचार कर रही है। किसानों को डीजल पर सब्सिडी और बाइक मालिकों को पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर की मामूली छूट का ऐलान किया गया है। शहबाज और मुनीर को भी ये अच्छे से पता है कि इन शगुफों से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। एक तो पहले से ही मुल्क पर बेहिसाब कर्ज है, उस पर से तेल गैस संकट ने मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ा है। जब मुल्क के हालात कब्र में जाने वाले हों तो अपनों से धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी पहचान दोस्तों के पीठ में छुरा घोंपने वाली है। मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान चौधरी बनने चला था, लेकिन उल्टा उसका दाव पड़ गया है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और साफ तौर पर कह दिया कि सारा का सारा कर्ज वापस करो। अब ये सवाल है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो आगे क्या होगा? घर में नहीं है खाना और चले हैं जंग रुकवाने। कंगाली बम के शोलों से मुल्क में हाहाकार मचा है। जनता पेट्रोल डीजल की आग में धधक रही है, लेकिन शहबाज मुनीर की जोड़ी का दिल शांति दूत बनने के लिए मचल रहा है। मन में ऐसे कबूतर उड़ रहे हैं जैसे उनको लग रहा है कि वो अपने सारे पाप अभी धो डालेंगे।
पर पाकिस्तान एक पुरानी कहावत भूल गया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ऐसे ही हालात पाकिस्तान के इस वक्त। ईरान ने जहां पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली पहल को नाकाम कर दिया, साफ साफ कह दिया कि वो इस्लामाबाद में अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा, वहीं पाकिस्तान की नापाक चाल पर यूएई भी भड़क गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग में अगर किसी मुल्क ने सबसे ज्यादा रंग बदले हैं तो वो है पाकिस्तान। कभी अमेरिका की तरफदारी तो कभी ईरान का साथ, और तो और पाकिस्तान ने तो अपने बिरादर मुल्क सऊदी अरब से भी दगाबाजी कर डाली। उसके समर्थन में जंग में ईरान के खिलाफ उतरने से मुकर गया। पाकिस्तान की इसी धोखाधड़ी को सबसे पहले यूएई ने पकड़ लिया। मुनीर शहबाज के डबल गेम से बौखलाए यूएई ने अपना 3.5 अरब डॉलर का कर्जा वापस मांगा। बताया जा रहा है कि गिरगिट बन चुके पाकिस्तान की विदेश नीति से यूएई बेहद नाराज है। जंग के बीच आसिम मुनीर अबू धाबी गया था, राष्ट्रपति अल नाह्यान से मुलाकात भी की थी, जिसमें अधिकारियों ने पाकिस्तान के ईमान पर ही सवाल उठा दिया। यूएई ने मुनीर से कहा कि ईरान ने बिना वजह यूएई को निशाना बनाया है, लेकिन पाकिस्तान ईरान की तरफदारी कर रहा है। यूएई ने मुनीर से यह भी कहा कि पाकिस्तान ने ना तो कोई कदम उठाया और न ही किसी तरह की मदद। धोखाधड़ी, दगाबाजी, विश्वास तोड़ने की सजा क्या होती है, ये अरब मुल्कों से बेहतर भला कौन बता सकता है। इसलिए यूएई ने तुरंत पाकिस्तान को कर्ज लौटाने के लिए कह दिया। साफ साफ कह डाला कि जल्द से जल्द 3.5 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान करें। कंगाल पाकिस्तान अब और जलील होगा। कर्ज पर पल रहे मुल्क को पेट पर पत्थर रखना पड़ेगा। खजाना पहले से खाली है। 3.5 अरब डॉलर का कर्ज उसे लौटाना है। वो मुल्क जो खुद आईएमएफ के दिए पैसे पर पल रहा है, अगर उसने ये पैसा लौटाया तो फिर पाकिस्तान में नौबत भूखे मरने जैसी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त करीब 16.3 अरब डॉलर का है। अगर वो 3.5 अरब डॉलर यूएई को लौटाता है तो एक झटके में विदेशी मुद्रा भंडार 18% कम हो जाएगा। यही नहीं, अब उसे यूएई से 2 अरब डॉलर की सहायता पैकेज मिलना भी मुश्किल है। पर कहते हैं ना, जिस मुल्क के हुक्मरान का मकसद सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का हो, वहाँ ऐसा ही होता है। खबर है कि पाकिस्तान यूएई का कर्ज लौटाने को तैयार हो गया है। शहबाज सरकार की दलील है कि कर्ज अदायगी का फैसला इसलिए किया गया ताकि देश की गरिमा बनाए रखी जा सके। लेकिन कोई उनसे ये पूछे कि आखिर जंग में दोहरी नीति से कैसे इज्जत बच रही है। ईरान और अमेरिका दोनों को खुश रखने से कौन सा सम्मान बच पा रहा है। शहबाज मुनीर की जोड़ी की दोहरी नीति ने पाकिस्तान को ऐसे गले तक फंसा दिया है कि न सिर्फ यूएई बल्कि सऊदी अरब ने भी अब इसे हड़का दिया है। ईरान से जंग में पाकिस्तान ने सऊदी अरब का जब साथ नहीं दिया तो प्रिंस सलमान ने पूरा का पूरा कर्ज पाकिस्तान से मांग लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब 3 अरब डॉलर के ही लाले पड़ गए हो तो आखिर 6 अरब डॉलर वो सऊदी को कैसे लौटाएगा। दोस्ती तभी करनी चाहिए जब पूरी शिद्दत से उसको निभाने की हिम्मत हो, लेकिन पाकिस्तान को दोस्ती से नहीं बल्कि सिर्फ पैसों से मतलब है। जिसे जोर शोर के साथ उसने सऊदी अरब से रखा समझौता किया था, दावा किया था कि अगर किसी ने भी हमला किया तो दूसरा मुल्क उसके समर्थन में जंग में कूद पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? ईरान सऊदी अरब को निशाना बना रहा है और मुल्ला मुनीर का मुल्क मध्यस्थता की माला जप रहा है। पाकिस्तान की इसी धोखाधड़ी ने सऊदी का भी दिल तोड़ दिया है। खबर है कि सऊदी अरब ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को कर्ज लौटाने के लिए कह दिया। रकम मामूली नहीं है, 6.3 अरब डॉलर। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अगर ये कर्ज भी चुका देता है तो एक दिन के लिए भी पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं बचेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, क्योंकि ना तो वो ऊंची कीमत पर तेल खरीद पाएगा, ना ही खाने के चूल्हे के लिए गैस ला पाएगा। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान को कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। यानी 2 अरब मुल्क जो पाकिस्तान की लाइफलाइन थे, पाकिस्तान के भीख के कटोरे को लगातार भर रहे थे, उनके सिर्फ एक कदम ने पाकिस्तान को ऐसा पस्त कर दिया है कि नौबत बर्बादी की हो गई। कंगाल पाकिस्तान में कब जनता जलजला ला दे, इससे शहबाज मुनीर की जोड़ी सहमी हुई। पेट्रोल पंप के साथ साथ पाकिस्तान अलग अलग मोर्चों पर भी लड़ रहा है। अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान ने हमले करके पहले ही मुनीर की फौज को दहला रखा है। सीज फायर करवाने के लिए पाकिस्तान को चीन के आगे झोली फैलानी पड़ी, लेकिन अफगानिस्तान ने कह दिया है कि वो बदला लेने से पीछे नहीं हटने वाला। पीओके में विद्रोह की आग बढ़ रही है। यहाँ के लोग भारत से मिलने की लगातार मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आजादी के लिए लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। सिंध में भी स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा भी आजाद होने को बेताब है। इस्लामाबाद में पश्तून प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी ने भी सरकार की नाक में दम कर रखा है। रिहाई के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की जंग में किसी मुल्क के सबसे ज्यादा हालात बिगड़े हैं तो वो है पाकिस्तान। हालात ऐसे हो गए हैं कि कहीं मुल्क खुद ही खंड खंड ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।